हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, फ्रिक्शन। ठीक है, उसी को आज थोड़ा मैं डीप में ले जाऊंगा। ठीक है, फ्रिक्शन के लिए बच्चों मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था, एक बॉक्स ड्रॉ किया था, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड से फोर्स लगाया था, बट फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोज कर रहा था। ये तो बच्चों एक नॉर्मल एग्जांपल है। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर आप एक बॉल को, क्रिकेट बॉल को ऐसे थ्रो कर रहे हो किसी ग्राउंड पर, तो पहले उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसके बाद उसकी स्पीड कम हो जाएगी और फाइनली वो स्टॉप हो जाएगा। तो क्या लग रहा है, एक्चुअली फ्रिक्शन लग रहा है। उसके बाद हमने बच्चों एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़े थे फ्रिक्शन के। ठीक है, हमने पढ़ा था कि नेल्स होती है या स्क्रू होते हैं, वो वॉल में फिक्स हो जाते हैं, हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, हम लोग दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। इवन हमने डीमेरिट्स भी डिस्कस किए थे, यानी कि डिसएडवांटेज क्या, मैकेनिकल जो मशीनरीज होती हैं। ओके, वियर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ मशीनरी। ओके, देन आफ्टर हमारी जो फुटवेयर की जो सोल होती है वो भी क्या हो जाती है, घिस जाती है और फाइनली वो फट जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये सब हमने कल डिस्कस किया हुआ था। हीट प्रोड्यूस होती है, हमने ये भी डिस्कस किया था। बट बच्चों आज मैं थोड़ा डीप ले जाना चाहता हूँ आपको। ये तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, स्कूल लेवल पर ये एग्जाम्पल आप समझ लोगे, बट थोड़ा डीप में, मतलब कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल को हाई बनाने के लिए, थोड़ा हमारी सोच को ऊपर ले जाने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, एक सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है बेटा, उस सरफेस के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। देखो, मैं ध्यान से देखना बच्चों, इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑब्जेक्ट, मतलब या तो बॉडी समझ लो, बॉडी। ठीक है, ओके। अब बच्चों होता क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी यहां पर पड़ी हुई है, तो वो क्यों पड़ी है, उसके वेट की वजह से। तो नीचे क्या लगेगा बच्चों, वेट। तो मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। ओके, सॉरी, यहां पर उसका वेट लगेगा, नीचे की ओर होगा। मतलब कि ये जो बॉडी की सरफेस है, या तो ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है, वो इस ब्लैक सरफेस के साथ अटैच्ड है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक थ्रेड से इसे बांध देता हूं, इस साइड को। देखना ध्यान से, और यहां पर बच्चों मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही आपको फोर्स में स्प्रिंग बैलेंस पढ़ाया था, याद है ना। तो वो मैं स्प्रिंग बैलेंस किस चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर द फोर्स। ओके, टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो मैं यहां पर बच्चों एक स्प्रिंग बैलेंस ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो स्प्रिंग बैलेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इस सरफेस को भी मैं खींच लेता हूं। ओके, ध्यान से देखना बच्चों, ये स्प्रिंग बैलेंस ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना इसे आप। ये जो थ्रेड है ना, वो इसके साथ अटैच्ड है और यहां पर स्प्रिंग है। ओके, और यहां पर ये स्प्रिंग बैलेंस है हमारा, ये समझ लो आप। ठीक है, ओके, यहां पर मैं पॉइंटर बना देता हूं। ठीक है, अब सबको नाम दे देते हैं हम लोग। ये है हमारा स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पर लिख देता हूं, बाहर लिख देता हूं ऑब्जेक्ट। ठीक है,
ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ओके, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, मतलब कि इसे पकड़कर, इस थ्रेड को पकड़कर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, मतलब कि पुल कर रहा हूं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो कौन सी है, ये वाली, यहां पर लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ओके, अब बच्चों मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट को मैंने स्प्रिंग बैलेंस के साथ कनेक्ट किया है। अब जैसे ही मैं इस स्प्रिंग बैलेंस के यहां से, इस जगह से मैं इसे खींचता हूं, तो ऑब्जेक्ट भी आगे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सी है, हमारी राइट हैंड साइड पर। बट ऑब्जेक्ट आगे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, बिकॉज ऑफ इट्स वेट। एंड देयर इज वन मोर थिंग, एंड दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लग रहा है बेटा, यहां पर लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब ध्यान से समझना, जैसे ही मैं स्प्रिंग बैलेंस को और ज्यादा फोर्स से पुल कर रहा हूं, मतलब कि खींच रहा हूं, मतलब कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट करेगा, कौन सी डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड। तो उस टाइम पे स्प्रिंग बैलेंस पर जो रीडिंग होगा ना, दैट इज द लिमिटिंग फोर्स। और वही फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, मतलब कि उसे ओवरकम करेगा। समझो कि मैंने इस साइड पे फोर्स लगाया, जैसे ही मैंने अमाउंट ऑफ फोर्स इंक्रीज किया राइट हैंड साइड पर, तो स्प्रिंग बैलेंस के जिस रीडिंग पर, स्प्रिंग बैलेंस के जिस रीडिंग पर ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट होता है, वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगा। मतलब कि जब सपोज करो कि यहां पर मैं 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं राइट हैंड साइड पर, तब जाके ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मतलब कि 50 न्यूटन फोर्स इस साइड भी लग रहा था पहले, और 50 न्यूटन से जैसे फोर्स ज्यादा हुआ और ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मुझे 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, तब जाके ये ऑब्जेक्ट मूव हुआ। तो इसका मतलब कि ये जो फोर्स मैं लगा रहा था राइट हैंड साइड, उसे बैलेंस कौन कर रहा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स उसे बैलेंस कर रहा था। और जैसा ही मैंने 50 न्यूटन से थोड़ा सा हल्का सा भी ज्यादा फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव होना क्या हो गया, स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो बच्चों हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, मूव होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों इस चीज से मुझे एक बात बताओ कि फ्रिक्शन लग कहां रहा है, फ्रिक्शन वहीं पर लगेगा जहां पर दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, वहीं पर आपका फोर्स लगने वाला है। तो बच्चों हम फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करें, ओके। तो फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो हम यहां पर फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। मैंने कल आपको फ्रिक्शन की डेफिनेशन नहीं बताई थी, तो बट आज बताऊंगा, आज बता दूंगा फ्रिक्शन, ओके। फ्रिक्शन is the opposing force that is set up between contact of surface, okay. Friction is the opposing force that is set up between the surface of contact, okay.
आज उल्टा हो रहा है, पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है, आज खाना नहीं खाया ना। बिटवीन सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, इज इट क्लियर? फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट, ओके। एंड वो भी कब? व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी, व्हेन वन बॉडी is slides or rolls on another body, ठीक है। तो बच्चों ये ब्लैक सरफेस है, वो भी तो एक बॉडी है ना, उसकी भी तो एक सरफेस है, और ये ऑब्जेक्ट है, उसकी भी सरफेस है। जब ऑब्जेक्ट इससे इस सरफेस पर मूव हो रहा था तभी तो जाके फ्रिक्शन लगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया फ्रिक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। अभी बच्चों डायरेक्शन, what will be the direction? Direction is opposite, in opposite to the applied force, okay, opposite to applied force, ठीक है। अप्लाइड फोर्स जहां पर होगा, मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा बच्चों? फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट में लगेगा। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये प्रॉपर तरीके से, ठीक है। वो तो हमारे नॉर्मल एग्जांपल है, बट फिजिक्स में कैसे समझे, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस को खींचा तो हमें स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग दिखेगा, तो वो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ये हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ी और डायरेक्शन कौन सी है वो पता लगा दी। तो बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगता क्यों है, किस चीज की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। चलो तो बच्चों सबसे पहला रीजन है ड्यू टू इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेस, ओके। तो हम लिखते हैं ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस, ओके। पहला है ड्यू टू, आज एक ही समझेंगे, कल दूसरा समझाऊंगा, ठीक है। ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस। अब बच्चों बहुत एक बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है, ओके। बच्चों हमेशा एक चीज याद रखना, नो सॉलिड सरफेस इज स्मूथ। आपको ऐसा लगता है आपके घर पे टेबल होगा, ठीक है, टेबल पर कुछ भी कचरा नहीं, टेबल एकदम साफ है, टेबल एकदम, आप अगर टेबल पर ऐसे हाथ लगाओगे, ऐसे हाथ को मूव करोगे, ओके, सरफेस टेबल की सरफेस के साथ कांटेक्ट में आकर ऐसे हाथ लगाओगे तो आपको सरफेस कैसी लगेगी? स्मूथ। बट बच्चों एक्चुअली में कोई भी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है। ऐसा हमें लगता है कि हाँ, जैसे कि ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है, टेबल पर मैं ऐसे हाथ लगा रहा हूँ, टेबल में मुझे दिख भी रहा है कि यार टेबल तो एकदम स्मूथ है। नेकेड आई से अगर आप किसी भी सरफेस को देखोगे बच्चों तो आपको वो स्मूथ लगेगी, बट एक्चुअली में वो स्मूथ नहीं होती है। तो होता क्या है बच्चों कि सपोज करो कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर रख दिया है, तो दोनों सरफेसेस एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? इंटरलॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? इंटरलॉक हो जाएगी, ओके। और वो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, ऐसे नेकेड आई से तो मैं देख रहा हूं, ठीक है, नेकेड आई से तो मुझे ये जो बोर्ड की सरफेस है ना वो भी मुझे क्या लग रही है? एकदम स्मूथ लग रही है, ठीक है। बट जब मैं हाथ लगाता हूं इतनी स्मूथ नहीं होती है, ठीक है। अगर स्मूथ नहीं होती ना बच्चों, ओके, अरे समझो यार, सिंपल, सपोज हम हाईवे पर जाते हैं, दूर दूर तक देखते हैं कि हाईवे तो यार एकदम जबरदस्त है कि नहीं, ठीक है।
बट क्या हम जब जाते हैं आगे गाड़ी लेकर तो बीच में खड्डे तो आएंगे ना, तो फ्रिक्शन तो लगने ही वाला है ना, तो कोई भी चीज स्मूथ नहीं है बच्चों, ठीक है। नेकेड आई से हम किसी भी सरफेस को देखेंगे तो वो स्मूथ नहीं होगी। तो बच्चों इसी का मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। चलो तो मैं एक सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। अब ये एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर बच्चों मैं एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, चलो मैं लिख देता हूं, इसे भी डिटेल में लिख देते हैं हम लोग। ये है हमारा फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन सपोज कौन सी ली है मैंने, राइट हैंड साइड, तो फ्रिक्शन कौन सी साइड लगने वाला है, फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड पर लगेगा, और कहां लगेगा, जो सरफेस कांटेक्ट में है उस वहां पर लगेगा। चलो बच्चों ये है आपका ऑब्जेक्ट, क्या है ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट, तो वेट कहां लगेगा, नीचे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं वेट। अब देखो बच्चों, अब ध्यान से समझना बच्चों, ओके। अब ये ग्रीन कलर की सरफेस है, वो कौन सी सरफेस पर है, ब्लैक कलर की सरफेस पर भी है, ठीक है, देखना ब्लैक कलर की सरफेस पर भी है, ओके। तो ये दोनों जो सरफेस है ना वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, वो एक दूसरे के किस में है बच्चों, कांटेक्ट में है। बट अगर मैं इसे नेकेड आई से देख रहा हूं ना बच्चों, तो मुझे दोनों की सरफेस स्मूथ लग रही है। बट जब मैं इसका एक्सपांडेड व्यू देखूंगा, ये जो पोर्शन है इसका एक्सपांडेड व्यू देखूंगा, तो वो कैसा दिखेगा पता है आपको, वो कैसा दिखेगा आपको पता है, वो कुछ ऐसा दिखेगा, देखना ये एक्सपांडेड व्यू बता रहा हूं आपको। ये दोनों ऐसे एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगी, ये एक्सपांडेड व्यू है, ये दोनों सरफेस ऐसे कांटेक्ट में होंगी बच्चों। अब ये आपको क्या दिखा रहा है, हिल्स एंड वैलीज, ओके, क्या दिखा रहा है बच्चों, हमें ऐसा लगता है रफनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट कैन बी सीन एज प्रेजेंस ऑफ हिल्स एंड वैलीज, ओके, हिल्स एंड वैलीज, ओके, हमें ऐसा व्यू दिखता है, ठीक है। तो बच्चों आप ये व्यू कैसे देख सकते हो, ये व्यू जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं और उनकी सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखूंगा, मतलब माइक्रोस्कोप से है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं, माइक्रोस्कोप से, ठीक है, तो मुझे कैसा व्यू दिखेगा, ये दोनों सरफेस, ये जो दोनों सरफेस है ना कुछ ऐसे कनेक्टेड होगी, कैसे कनेक्टेड होगी, ऐसे कनेक्टेड होंगी, ठीक है। तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों सरफेस का क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरलॉकिंग हो जाएगा। और उसी इंटरलॉकिंग की वजह से जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो तुरंत मूव नहीं होता है, क्योंकि क्या हो गया होता है बच्चों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं, इंटरलॉक हो चुके हैं। तो जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा इस इंटरलॉकिंग की वजह से ऑब्जेक्ट आगे मूव नहीं हो पाता, बट मैं फर्दर ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं तब जाके ये इंटरलॉकिंग है ना वो मतलब टूट जाता है, वो सरफेस रफ हो जाती है और वो ऑब्जेक्ट आगे चला जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ सबसे पहला रीजन, ओके, मतलब कि ये इंटरलॉकिंग रिलेटिव मोशन का, मतलब कि मोशन का क्या करती है बच्चों,
अपोज करती है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन फ्रिक्शन क्यों लगता है, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस। ओके बच्चों, तो समझ में आया। ओके, आई होप बच्चों ये चीज आज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, कल तक तो अपने ने बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज तो बहुत इजी थे, बट जब हम डेप्थ में जाते हैं तब हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि हम स्प्रिंग बैलेंस, अब मैंने आपको फोर्स में स्प्रिंग बैलेंस पढ़ाया था, उस टाइम पे आपने सोचा होगा यार स्प्रिंग बैलेंस पढ़ के करेंगे क्या, ये करेंगे। ठीक है, ओके, तो बच्चों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंटरलॉकिंग कैसा होता है, ओके, हमें ऐसा लगता है कि हिल्स एंड वैलीज हैं और दोनों इंटरलॉक हो चुकी हैं। ओके, तो बच्चों इसका ये एक्सपांडेड व्यू है। ये कौन सा व्यू है, एक्सपांडेड व्यू है। तो बच्चों वो क्या करती है, इंटरलॉकिंग मोशन का अपोज करती है। ठीक है बच्चों, ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, धीरे 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 सारी चीजें जब समझ में आ जाएगी तब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हार्ड वर्क करें, बहुत पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।